भाग्येनस्तत् सुनेंगे। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश कर के लिए मन करने से जितना तो गुरुदेव बचाना चाहिए। गुणातीत होके पहला प्रसंग है, महामूर्ख में से कैसे बने महाविद्वान। पूज्य बापू जी के सत्संग द्वारा संकलित। एक लड़का महामूर्ख था, उसका नाम था पाणिनि। उसे विद्यालय में भर्ती किया तो 14 साल की उम्र तक पहली कक्षा में नापास। बाप ने बोला कि इससे तो मर जा। माँ ने कहा, मेरे पेट से तू पैदा हुआ, इससे अच्छा होता कि मेरे पेट से पत्थर पैदा होता तो तेरे बाप की नाराजगी नहीं सहनी पड़ती। हर वर्ष पिता की नाराजगी और डांट मिलती थी। 14-15 साल की उम्र में पिता माता की डांट से होने वाली ग्लानि से कुएं में कूद के आत्महत्या करने का विचार किया। कुएं पर गया, महिलाएं पानी खींचती थीं तो रस्सी से पनघट पर निशान पड़ गए थे, जिन्हें देखकर उसे विचार आया कि रस्सी के आने जाने से जड़ पत्थर अंकित हुआ तो अभ्यास से मेरी जड़मति भी सुजान होगी। खोज लिया किन्हीं गुरु जी को। उन्होंने उसे शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र के छंद, देवता, बीज आदि बताकर जप अनुष्ठान की रीति बता दी और उसका जीवन बदल गया। जैसे डायनमो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे ही मंत्र बार बार जपते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। प्राण शक्ति और जीवन शक्ति दोनों विकसित होती है। परमात्मा से जो चेतना आती है वह जप करने से ज्यादा आती है, इसलिए मंत्र दीक्षा का महत्व है। मंत्र जप से शरीर के रोग, मन की चंचलता और बुद्धि के दोष भी मिटते हैं। जहां बल का खजाना है वहां गुरु कृपा से मंत्र ने पहुंचा दिया। शिव जी की आराधना की। शिव जी तो नहीं आए, लेकिन शिव जी का नंदी आ गया। नंदी ने कहा, भगवान शिव जी समाधि में हैं, तुम अपना ध्यान भजन चालू रखो। शिव जी समाधि से उठेंगे और आनंदित होकर डमरू बजाएंगे। डमरू से जो ध्वनि निकलेगी उसका जिसकी जो मनोकामना होगी उसी के अनुसार अर्थ लगेगा। वह पाणिनि नामक लड़का बैठ गया जप करने। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करते करते ध्यानस्थ हो गया। शिव जी समाधि से उठे, नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्का नव पंचवारम। डमरू की ध्वनि से सनकादि ऋषियों को शिवोहम सोहम का अर्थ मालूम हुआ, लेकिन इसने तो उससे 14 सूत्र प्राप्त किए। औड़क, इलरक आदि, इनसे संस्कृत का व्याकरण बना। वह लड़का संस्कृत का बड़ा विद्वान बन गया। पाणिनि को मंत्र मिल गया तो बन गए पाणिनि मुनि, और ऐसी शक्तियां जगी कि उन्होंने संस्कृत का व्याकरण बना दिया। उसके बाद उनके व्याकरण की बराबरी करने वाला कोई व्याकरण नहीं बना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उनके व्याकरण का सम्मान करते थे। पाणिनि मुनि की प्रशंसा करते हुए पंडित नेहरू बोलते हैं कि कितना महान व्याकरण है इनका। विद्यार्थी पहली से लेकर आचार्य यानी एमए तक संस्कृत पढ़े तो पाणिनि मुनि का ही व्याकरण काम में आता है। मंत्र जब से चंचलता मिटती है और योग्यताएं विकसित होती हैं। यह मंत्र की कैसी शक्ति है, और यह मंत्र जब ब्रह्मवेत्ता सदगुरु द्वारा मिल जाए तो कहना ही क्या। जब महामूर्ख में से महाविद्वान बन सकता है तो जीवात्मा से परमात्मा का प्यारा ब्रह्मवेत्ता बन जाए तो क्या आश्चर्य है। अगला